साथियों, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ, जय माँ। इस नाजुक सी तीली में, इस नाजुक सी तीली में बारूद भरा है। लोग कहते हैं डाकू बिजली, नाम मेरा है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि आज ठाकुर के खिलाफ हमने बंदूक उठा ली है और मेरा दुश्मन है सिराज प्रताप सिंह और उसका बेटा काली सिंह। क्यों नहीं सरदार? हमने कसम खाई है कि जब तक उसे मिटा नहीं दूंगी तब तक चैन से बैठूंगी नहीं। क्यों नहीं सरदार? और मेरी बात सुनो, अब हम लोगों को चलना कहाँ है? और मेरे साथियों, हाथ में लो अपनी बंदूक और जल्दी में हो जाए ना हो कहीं पे हमसे हमसे चूकी वहाँ होशियारी से जाना होगा। हमसे चूकी वहाँ होशियारी से जाना होगा। और जब दुश्मन आए सामने उसे मार गिराना। इस जीत का ताज साथियों सर मेरे पिन्हाना होगा। इस जीत का ताज साथियों सर मेरे पिन्हाना होगा। और काले सिंह है दुश्मन मेरा, उसे जब से मिटाना होगा। लो बंदूक की करोली, लो बंदूक की करोली, हाँ खेलो खोल की होली, हाँ खेलो। कोई ना बचने पाए, कोई नहीं बचेगा, कोई ना बचने पाए। और तो लो इतनी ज्यादा भाई वार न खाली जाए। साथियों, चलिए इस वक्त हमारे साथ उस ठाकुर की हवेली आज हम सब मिलकर उसका कहानी खत्म कर दे। क्यों नहीं सरदार जी? जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ। या भगवान, न जाने लखन मैं मेरी मम्मी को लेकर कब आएंगे। उनके इंतजार में मैं कब से हूँ, ना मालूम मेरी मम्मी कैसी होगी कैसी नहीं। लखन सुषमा तुम आ गए। लखन मेरी मम्मी कहाँ है? लखन मेरी मम्मी। सुषमा मैंने तुम्हारी मम्मी को बहुत ढूंढा सुषमा, लेकिन तुम्हारी मम्मी को कहीं नहीं पता लगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ
एक ना एक दिन तुम्हारी मम्मी को जरूर ढूंढ निकालूंगा। जब तक तुम्हारी मम्मी नहीं मिल जाती तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। लेकिन सुषमा, लखन, हमें मालूम है, क्योंकि जितना दर्द तुम्हें उतना दर्द मुझे भी है। एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा सुषमा। हाँ लखन, चलो हम दोनों साथ मिलकर मम्मी की खोज करेंगे लखन। सुषमा, और अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी आते यहाँ घोड़ा ना पाए घास और गधे खा रहे चमन प्रास। वाह! ले चलो हरामजादों को हवेली पर। ये दोनों हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनका राम नाम सत्य करके हम दुश्मनों से मुक्ति पा जाएंगे। जनाब! बहुत बड़ी भूल कर रहा है काली, बहुत बड़ी भूल कर रहा है। नाम है काली, काम है भौकाली, और जो भी हमसे पंगा लिया उसका गेम बजाया हाली। सुबह सुबह न मालूम कहाँ हमारा बेटा काली चला गया। उसके बगैर मैं चाय तक नहीं पीता हूँ। काफी देर से उसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन न जाने कहाँ है। ठीक है, थोड़ी देर और इंतजार करो। टेडी, ये रहे लैला और मजनू। ये वही इंस्पेक्टर ज्योति की बेटी, और ये लौंडा वही बिरजवा किसान का छोटा बेटा है। ऐसी बात। ये दोनों हमारे दुश्मन हैं। जब तक जीवित हैं खतरा बना रहेगा। बहुत ठीक बेटा, तुम दोनों को लेकर मेरे पास आ गए। एक काम करो। सुराज प्रताप सिंह, कहो। हमने तो बहुत बड़ा नाम सुना था, लेकिन आज अपने आंखों से देखकर मुझे यकीन हो गया कि तू शेर नहीं बल्कि बुज़दिल है। बेटा अभी तो बहुत छोटा है। सही कहता है, लेकिन कहते हैं कि शेर को पिंजरे में जकड़ देने से बहादुरी नहीं होती। अगर तुझ में हिम्मत है तो इन्हें हथकड़ियों से आजाद करके देख। तेरे ही चौखट पे, तेरे नजरों के सामने तेरे बेटे को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर हमरे बिटवा के खिलाफ एक भी जबान और निकाली तो कसम दुर्गा मैया की टेटवा दबा कर मार डालूंगा। 5-10 सालों को खंभे से। और बेटा काली, कहते हैं कि सांप के सफेदों को नहीं छोड़ना चाहिए।
ठीक कहते हैं। लगाओ निशाना, खत्म कर दो दोनों की जिंदगियां। जैसा आदेश। याद रहे निशाना चुकना नहीं चाहिए। ठीक है डैडी। बंद करो नौटंकी, बहुत हुई नौटंकी। तैयार हो जाओ हरामजादों मरने के लिए। नंबरदार, ओ काली भैया, नंबरदार तुम नवंबर बोलो। हरामजादे नवंबर नहीं तो साला दिसंबर। लगा निशाना। काली तो मारना चाहता है तो सबसे पहले मेरे सीने पे गोली मार। चिंता मत करो, ये काली की गोली ऐसी जगह घुसेगी दोनों के सिर्फ लाल लाल निकलेगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। नंबर 1 और नंबर 2। ठहर ठहर काली ठहर, और इसी में तेरी ठहर ठहर काली ठहर, और इसी में तेरी ठहर, और मरना सीने पर तेरे। आओ कहाँ से है तू आ गया, अरे बन करके शैतान। कौन है जो तू आ गया और बन करके शैतान, और सीधे से तू जा चला और बचा ले अपनी जान। आजा और आजा मेरे सामने, और तुझे रहा ललकार। आजा मेरे सामने, और तुझे रहा ललकार, और तेरे की है प्यासी अब ये मेरी ठहरो नकाबपोश, कौन हो तुम? हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है काली? जो तुम हमारी जान के पीछे पड़े हो? अगर काश तू मेरी दुश्मनी जानेगा तो बहुत ही पछताएगा। इसलिए काली और सौराज प्रताप सिंह, हम तुम दोनों का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। साथियों, तैयार करो अपनी रिवाल्वर और लगाओ दोनों का निशाना। नंबर 1 और नंबर 2। ठहरो, खबरदार बादल, संग रुक जाइए, बात खबर है, बादल, संग रुक जाइए, हाथ अपने जहां के तहां रोक ले। जब से कहना हमारा ना तूने किया, हाथ मेरे भी बंद तू देख ली। आखिर मेरे बीच में रोना बनने वाली अब कौन है? एक बार मेरे समझ आओ। आखिर मैं अपने दुश्मनों से बदला चुकाने जा रहा था, अब तुम बीच में आकर मुझे रोकना चाहती हो। डाको बिजली नाम है मेरा। क्या नाम है? डाको बिजली। डाकू बिजली? हाँ। बिजली यानी कि तुम इन दोनों के साथ साथ अपनी भी जान गंवाने के लिए आई है। बिजली तो सुन ले कायर, कमीनी जरा गौर से, छोड़ सकता न तुझको मैं जिन हाल में, और पीरता
सकता इतना है डरा रही तेरी धमकी से मैं और डरने वाला नहीं, फिर किस लिए मुझको धमका रही? को मैं छोड़ू नहीं, फैसला ये रहेगा हमारा ये। मैं ठोकता हूँ और तुझे बेशरम कर लिया मैंने अवतार है। बन बबर शेर मुझ पे तू हमला करे, तेरी सूरत पे सौदा धिक्कार है। भी तो ये किनारे ही थे, चांदी में तो किनारे ही थे, जिसमें मर्दों का है मान मर्दन किया। लक्ष्मी बाई भी तो नारी ही थे, जिसमें गोरों का मुंह तोड़ उत्तर किया। जिधर चलता हूँ राह बन जाती है, भीड़ से भीड़ हो वो भी हट जाती है, और सामने मेरे दीवारी टकराए जो ठाकुर बादल सिंह, ठाकुर काली और सिराज प्रताप सिंह मेरा दुश्मन है, उसे श्री मैं मारूंगी। और बिजली काश तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन कहीं उससे पहले वो दोनों मेरे दुश्मन हैं, इसलिए मैं उन्हें मारना चाहता था और बीच में आकर उन्हें मारने भी नहीं दिया, और दोनों हमारी चंगुल से बाहर चले गए। बादल सिंह, इसलिए मेरा कहना मानो, तुम यहाँ से भाग जाओ। बिजली उसे मारूंगी, तुम्हें मारूंगी। ये डाकू बादल सिंह अपनी प्रतिज्ञा को कभी अधूरी नहीं रह सकता। अगर डाकू बादल सिंह अपनी प्रतिज्ञा को लेकर निकला है तो स्वराज प्रताप सिंह और उसके बेटे काली को मैं अपनी हाथों से मारूंगा। अगर ये बात है, उसके पहले मैं तुझे मारूंगी। बिजली हराम। अरे बिजली, वो हाथ हैं जिन हाथों में तू चूड़ियां पहनती है, और आज एक मर्द को तू ललकार रही है। बिजली आज बादल सिंह, आज की औरत किसी मर्द से कम नहीं होती। तो बिजली ठीक है, काश तुम मुझसे मुकाबला करना ही चाहती है तो आज मैं तेरी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। राजा मैदान में। हेलो हेलो, ये आ गए माननीय हमारे बड़े भाई साहब सुनील कुमार, जो कि हटवा निवासी हैं। इसी सीन को देखते हुए, कद्र करते हुए खुश होकर के 21 रुपया इनाम है कंपनी को से। धन्यवाद।
बिजली, आज हम दोनों एक ही मकसद के लिए निकले हैं, लेकिन आज मैं क्या देखता हूं कि आप भी डाकू स्वराज प्रताप सिंह, जमींदार स्वराज प्रताप सिंह और उसके बेटे काली को तुम भी मारना चाहती हो जी। और मैं भी मारना चाहता हूं उसे। अच्छा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ, आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो आज तुम उसको मारना चाहती हो? अब आए हो लड़ने, तो ऐसी बात पहले ही कह दी थी, तो ये लड़ाई ऐसी नहीं होती। तुम सबसे पहले बताओ, तुम्हारा दुश्मन ठाकुर काली और उसका बाप सूरज प्रताप सिंह कैसे बना दुश्मन? बिजली, अगर काश तुम मुझसे जानना ही चाहती हो कि ठाकुर स्वराज प्रताप सिंह और काली मेरा दुश्मन बना कैसे है, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा बिजली, जरूर बताऊंगा। बताइए। बिजली, ये जो आज मेरे शरीर में लिवाज देख रही हो ना, ये लिवाज कोई इंसान अपनी माँ के कोख से जन्म लेकर नहीं पहनकर निकलता। बिजली, इसी देश, इसी समाज के दरिंदे उसे इस लिवाज को पहनने के लिए मजबूर कर देते हैं। बिजली, उसी तरह मेरा भी एक छोटा सा परिवार था जिसमें हम 4 प्राणी थे। मेरे बाबूजी थे, मैं था, एक मेरा छोटा भाई था और एक मेरी बहन थी। हंसी खुशी से उस परिवार में कमाते थे और खाते थे। एक दिन हमारी बहन सयानी हुई और हम दोनों भाई ने उसके शादी के लिए इंतजाम किया, और क्या देखता हूं कि हम दोनों भाई शादी के बंदोबस्त के लिए चले गए। इधर हमारे बाबूजी और हमारी मासूम गुड़िया पूनम की आकर किसी ने हत्या कर दी। और बिजली, वो हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि यही जमींदार ठाकुर स्वराज सिंह का बेटा काली सिंह है। और बिजली, तुम मुझे शायद नहीं जानती होगी, कभी इसी स्वराज नगर में देखा होगा, मैं भी एक छोटा छोटा इंसान राम शराबी के नाम से जानता था, लेकिन आज उन दरिंदों ने मुझे लिबास पहनने पर मजबूर कर दिया है। बिजली, मजबूर कर दिया है। एक बार मेरा चेहरा देखो, तुम खुद ना खुद पहचान गई जाओ। हूँ, तुम लखन के भाई शराबी राम हो। हाँ बिजली, शायद तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं कोई डाकू बिजली नहीं हूँ, मैं तो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हूँ। क्या? ज्योति सक्सेना? हाँ, वो हरामजादा मेरी बेटी को किडनैप करके और अपनी हवेली में मुझे बुलाया और वहां बुलाकर मेरी वर्दी फाड़ दिया। उसी दिन से मैंने कसम खाई, जब तक ठाकुर काली को और उसके बाप को मिटा नहीं दूंगी, तब तक चैन से बैठूंगी नहीं। तुम ठीक कहती हो। सोचने का टाइम नहीं है, आइए हम सब मिलकर आज उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। लेकिन लखन भैया, हमें तुम्हें कहाँ नहीं जुड़ा भैया। लखन, अरे मैं भी तो तेरे इंतजार में ही था भैया, लखन। भैया, नहीं लखन, अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं लखन। अब हम सब मिल चुके हैं, इसलिए देर करने का वक्त नहीं है। जितनी जल्दी हो सके चलो ठाकुर स्वराज प्रताप सिंह की हवेली चलते हैं। आओ चलते हैं।
हेलो, बहुत घबराहट है डैडी। मैं ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, लंदन के लिए 3 टिकट बुक कर दीजिए। लंबरदार तत्काल मुझे जाना है। बात हो गई। हाँ, बात हो गई। लंबरदार सब पूरा व्यवस्था लिए हन। मान के चलो भागे मना ठीक है खाए पिए में तो हम का बैठ के खा लिए। अबे साले, तुझे खाने की लगी है या हमारे जान की पड़ी है? हेलो, ये आगे ईसरी ठेकेदार जो कि हटवा के रहने वाले हैं, दादाजी की तरफ से पार्टी के लिए 51 रुपया व्यवहार पार्टी की ओर से धन्यवाद। उठा इसे फटाफट और चलकर साले वहां जाओ हमारे साथ, हम लोग चलते हैं। कमीले दोगले दगाबाज माता, अरे कमीले दोगले दगाबाज माता, मर लो ऐसे बंदूक से ले लूं तेरी जान। हरामजादी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन हो तुम दोनों जो हमारे जान के पीछे पड़ी हो? पहचानना चाहते हो कि हम दोनों कौन हैं? कौन हो तुम लोग? मैं कोई डाकू बिजली नहीं हो, मैं वही इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हूं। अपना भी परिचय बता दो। और काली, तो मुझे भी जानना चाहता कि मैं कौन हूँ? कौन हो? अरे काली, याद कर उस दिन को, वो दिन जो एक इंसान शराब पीकर तेरे हर मोहल्ले में भटकता था। मैं और कोई नहीं बल्कि वही बिरजू किसान का बड़ा बेटा राम हूँ। राम मेरा दोस्त। दोस्त मेरा का दोस्त नाम है। लिया, इतने जूते मारूंगा साले, दिमाग ठंडा हो जाएगा। कहा जा देखो, हम लोग तमीज से बात कर रहे हैं, तमीज से बात कर रहे हैं। तुमने मेरी वर्दी फाड़ा है, आज उसी तरह तुझे हरामजादी। क्यों स्कूटर, चल तेरी ड्यूटी, कपड़ा उतार लो और मेरी बात सुनो। और जैसा पिया है तूने, हेलो, ये आगे हमारे श्रीमान ब्रिजेश के चाचा जी, ब्रिजेश के चाचा जी की तरफ से इसी यानी कंपनी पे खुश होकर शानदार 101 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद भाई साहब। लड़का लाओ उतार के धोवा डाई या गंदा होएगा एक मौसी के मशीन में धोवा वार्षिक मशीन बोलो, मौसी। और जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगी। जैसा
का बदला बदला नेकी बदी का बदला बदला तुझको सजा मिले।